हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज के इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी रहती थी ना वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इवेलुएटिंग द फॉलोइंग दीज। आइटा की पावर्स में वैल्यू दे रखी है, तो बताइएगा कि ये वैल्यूज कैसी होती है। ठीक है, तो आपको दे दिया क्या, आइटा की पावर 135। अब आपको ये पता है कि आइटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ √-1। आइटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। एंड आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा। एंड आइटा 4 दैट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पावर में दे रखा है ना 135, इसको क्या करेंगे, अगर ये फोर के मल्टीपल्स 4 से डिवाइड करेंगे हम, तब हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वहीं क्या बचेगा, लास्ट में आइटा की पावर बचेगा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा बचेगा 3। When we divide the 35 by the 4, we get the remainder 3. Then आइटा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आइटा। क्लियर, तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आइटा की पावर 19, आइटा 19 को क्या लिख सकती हूँ मैं, आइटा 16 एंड आइटा क्यूब। आइटा 16 क्या बन जाएगा, 16 क्या है, मल्टीपल 4। देन आइटा की पावर 16 क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ आइटा। क्लियर, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेक्स्ट दे रखा है आपको थर्ड पार्ट, आइटा की पावर -999। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको माइनस को हटाओ, आइटा की पावर 999। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 999 को 4 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 999 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जैसे डिवाइड करोगे, अभी छोटे छोटे काम नहीं करके दिखाऊंगी, आप खुद कर लेना। आर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। वहीं आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस ऑफ आइटा। बट 1 में क्या बन गया, माइनस ऑफ आइटा। माइनस ऑफ आइटा हमें क्या करना है कि हमें नीचे आइटा नहीं रखना है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ क्यूब आइटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड आइटा से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, आइटा एंड माइनस ऑफ आइटा स्क्वेयर। अब आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1 आइटा, एंड -1, माइनस पहले से था एंड इधर क्या देगा, -1, एंड दैट इक्वल टू आइटा। तो ये छोटे छोटे प्लस माइनस का ही यहाँ पे क्या होता है, सारा खेल होता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। ये क्या बन जाएगा, आइटा दैट इज इक्वल टू आइटा क्यूब, एंड 1 में आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, एंड 1 में माइनस, मतलब हम क्या करेंगे, इसको नीचे नहीं रहने देंगे। तो नीचे नहीं रहने देंगे तो रेशनलाइजिंग कर देंगे। जैसे रेशनलाइजिंग करेंगे तो आपके पास बन जाएगी अपॉन आइटा ऊपर, नीचे माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, एंड देन सिंपली क्या आ जाएगा, आइटा वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि वैल्यू दे दी है आपको -1, एंड क्या खेल रहा है, देखो 4n प्लस में 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, कि आपको पता है √-1 की वैल्यू होती है आइटा, और ये पहले से ही क्या है, वाइस। यहाँ पे कितना आ गया, 4n प्लस में 3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ आइटा की पावर 4n एंड माइनस ऑफ आइटा की पावर 3। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 4n, एंड दैट इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, और ये वहीं से क्या बन गया, माइनस ऑफ आइटा क्यूब। अब आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, माइनस पहले से बैठा हुआ है, और माइनस ऑफ आइटा, एंड दैट इक्वल टू कितना बन जाएगा, आइटा। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कंप्लीट थ्योरी की क्लास हमारी हो चुकी है, जाकर के कंप्लीट थ्योरी को कवर कर सकते हो वहाँ से। मैंने एडवांस लेवल के फॉर्मूलेज भी वहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये। अब आप इनमें से ना कोई एक क्वेश्चन करवा लो। जब मैंने थ्योरी कराई थी तो थर्ड पार्ट में करवा चुकी हूँ, वहाँ से जाकर के थर्ड पार्ट को देख लेना। ठीक है, अब इनमें से कोई एक सोल्व कर लेते हैं। चलो फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है, आइटा की पावर 19। मैं लिख दूँ आइटा की पावर 16 एंड आइटा क्यूब, एंड प्लस में 1 में ये जो 25 है नीचे आइटा की पावर में चला जाएगा। तो
आइटा की पावर 25 को लिख सकती हूँ मैं आइटा की 24, जितना हो उसकी 4 की मल्टीपल में काट लो इसको, एंड दिस, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी पावर क्या रखी है 2, जो है ना इक्वल टू -4, हमें प्रूव करके दिखाने की -4 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज 1 एंड ये बन जाएगा माइनस ऑफ आइटा, एंड प्लस में ये क्या बन जाएगा 1/में आइटा, राइट। यहाँ से इसको फिर से सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, अब इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले, माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर एंड प्लस में 1 एंड दैट इक्वल टू क्या बन गया, दैट इक्वल टू क्या बन गया आइटा, सॉरी अपॉन में आइटा, एंड यहाँ से क्या लेके आना है मुझे, -4 तो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। और इसकी पावर क्या है माइनस ऑफ, सॉरी 2, यहाँ से मैं देख रही हूँ कि क्या बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, डायरेक्ट याद रखा करो, बहुत बार ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये क्या है 1 एंड प्लस में 1 एंड अपॉन में आइटा एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आपको क्या लेना है 2 का स्क्वायर एंड आइटा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 एंड दैट इक्वल टू क्या बन जाएगा -4, यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आइटा की पावर 19 को तोड़ दिया मैंने, फिर उसके बाद 25 को नीचे लेके गई, आइटा आइटा की पावर में लेके गई और आइटा की पावर 25 को मैंने तोड़ दिया, आइटा की पावर 24 एंड डॉट में आइटा, इसका होल क्या ले रखा है स्क्वायर, हमें प्रूव क्या करना है, ये वैल्यू जो है -4 के बराबर है, ठीक है। एंड आइटा अब यहाँ पे ये तो बन गया 1, ये बच गया क्या आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ आइटा एंड दैट इक्वल टू 1, सॉरी प्लस में 1 अपॉन में आइटा और इसका क्या है होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आइटा, अब ये क्या है 1, ये भी क्या है 1 और 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में आइटा, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, ये खुद करके देखना है, ठीक है। जब तक खुद कॉपी पेन नहीं उठाओगे ना तब तक नहीं कुछ भी होना, इसलिए कॉपी पेन उठाओ और इस क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बता देना, मैं करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखो जेड की वैल्यू अगर दे रखी है आपको एक्स प्लस में आइटा वाई, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन में जेड एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अगर आपको बताऊं तो क्या होता है जेड बार अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, कोई भी कर लेगा इसको, इतनी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हम शॉर्ट में चलेंगे, तो जेड बार क्या होगा एक्स माइनस में आइटा वाई एंड दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है 3 और वाई क्या है -2, तो यहाँ पे जेड बार क्या हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस में 2 आइटा एंड अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर 9 एंड प्लस में 4, ठीक है। तो आंसर रहेगा 1 अपॉन में 13 इंटू में 3 प्लस में 2 आइटा, क्लियर। अब वैसे रेशलाइजिंग वगैरह करके आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जितना शॉर्ट हो उसके उतना शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी मैंने करवा दी है, आप देख सकते हो। क्लासेस अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द प्योरली रियल, हमें दिखाना है कि प्योरली रियल है, ओके। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस में आइटा वाई एंड इनटू में एक्स माइनस में आइटा वाई, आपको ये कुछ दिख रहा है, इसको मैंने मान लिया जेड, ये क्या है जेड बार एंड ये वैल्यू क्या होती है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होती है ना, सिंपली ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला लगा दो, ये क्या है ए प्लस बी आइटा, ये क्या है ए माइनस बी आइटा, ये क्या है एक्स प्लस आइटा वाई एंड ये क्या है एक्स माइनस बी आइटा वाई, है ना। सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 3 का स्क्वायर एंड अपॉन में क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस में 9 13 एंड ये क्या बन जाएगा 9 प्लस में 16 25, ये क्या है प्योरली रियल तो है, यही हमें प्रूव करना था, ये जो वैल्यूज़ हैं क्या ये प्योरली रियल है, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए ये, अब की बात देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम नहीं
सॉरी रैशनलाइजिंग करेंगे हम इसका, यहाँ पे इसको अलग से रैशनलाइजिंग करके सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसको अलग से रैशनलाइजिंग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे, दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर आंसर आ जाएगा। क्या करोगे आप, रैशनलाइजिंग कर लेना है क्या, 2 प्लस में 3 आइटा एंड 2 प्लस में 3 आइटा, यहाँ पे 2 माइनस में 3 आइटा एंड 2 माइनस में 3 आइटा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या दिखाओगे आप, सिर्फ मैं नहीं कराने वाली इस क्वेश्चन को, तुम खुद करना, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के तुम्हारे दिमाग में डाउट छोड़ के जा रही हूँ, हार्ड नहीं है कुछ भी, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल रैशनलाइजिंग करना, इसका रैशनलाइजिंग करना, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा बस। और आएगा रियल, रियल ही आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है Z1 Z2 दिस एंड रिस्पेक्टिवली वैल्यू दिखानी है कि Z1 Z2 अपॉन में Z1 का बार, ठीक है। यहाँ से वैल्यू दे दी, क्या हमें दिखाना क्या है कि ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा क्या, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। वैल्यू दे दी है आपको Z1 इक्वल टू वन माइनस में आइटा एंड Z2 इक्वल टू क्या जगह -2 प्लस में 4 आइटा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू निकालनी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 एंड अपॉन में Z1 का बार। तो पहले तो क्या करोगे, इन दोनों के प्रोडक्ट करोगे, जो भी दे रखा है पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, उसके बाद में जो आएगा उसमें देख लेंगे। Z1 क्या है 1 माइनस में आइटा और Z2 क्या है -2 प्लस में 4 आइटा, ठीक है। एंड अपॉन में Z1 का बार क्या है, Z1 का बार है 1 प्लस में आइटा, इसका बार करोगे यहाँ पे Z1 का बार यहाँ करके देख लो क्या बन जाएगा 1 प्लस में आइटा, 1 प्लस में आइटा। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या यहाँ से देखो इसकी वैल्यू करोगे क्या 1 की -2 के साथ करोगे तो क्या आएगा -2, 1 की 4 के साथ करोगे, सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ क्या, देखो 1 की -2 के साथ करेंगे -2 एंड 1 की 4 आइटा प्लस में 4 आइटा एंड फिर माइनस प्लस में 2 आइटा, राइट। एंड यहाँ पे क्या करोगे -4 आइटा स्क्वायर एंड अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस में आइटा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, देखो आइटा स्क्वायर क्या बनेगा -1 और पहले से -1 बैठा हो तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। -2 इधर है प्लस का 4 इधर है तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, यही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा प्लस में 6 आइटा, प्लस में 6 आइटा एंड अपॉन में क्या दे दिया आपको 4 आइटा, सॉरी 1 प्लस में आइटा, 1 प्लस में आइटा। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 2 प्लस में 6 आइटा एंड यहाँ पे क्या करोगे, अब आप रेशलाइजिंग कर दोगे, कॉम्प्लेक्स में ना नीचे नहीं रखना है, रेशलाइजिंग करेंगे 1 माइनस में आइटा, 1 माइनस में ये इधर 1 है। अब आप फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो 2 की 1 के साथ करेंगे 2 एंड माइनस ऑफ 2 आइटा एंड प्लस में 6 आइटा एंड माइनस में 6 आइटा स्क्वायर एंड अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में वैल्यू रहेगी क्या, एक मिनट 6 आइटा स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी आइटा, a प्लस बी आइटा a माइनस बी आइटा क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा, नीचे तो 2 बन जाएगा और ऊपर यहाँ पे देखिए -6 आइटा स्क्वायर प्लस का 6 बन जाएगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 आइटा और नीचे क्या बैठा हुआ है 2 तो वैल्यू क्या बन जाएगी 4 प्लस में 2 आइटा, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं किया है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, फाइनली मुझे क्या लेना है, इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। पहले हमने सोल्व किया, पहले Z1 Z2 की मल्टीप्लाई की, अपॉन में क्या करोगे Z1 का बार ले लेंगे, सिंपल सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अपॉन में क्या है 1 प्लस
आइटा। रेशनलाइजिंग किया है, रेशनलाइजिंग करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। सिंपली मेरे पास कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई है, 4 प्लस में 2 आइटा। हमें लेना क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट क्या है 4, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अभी ना फिलहाल रात के 3 बजे हुए और मैं क्लास ले रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको a प्लस में आटा b, a प्लस में क्वेश्चन देख लीजिएगा और वीडियो को रोक के ना आप खुद भी करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है और हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू दे रखी है आपको a प्लस में आटा b इक्वल टू c प्लस में आटा अपॉन में c माइनस आटा वेयर c इज रियल and prove that a square plus b square equal to 1 and b by a equal to this. करें स्टार्ट। a प्लस में आटा b इक्वल टू दे रखा है c प्लस में आटा एंड अपॉन में क्या दे दिया c माइनस में आटा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेशनलाइजिंग कर दोगे, c माइनस में आटा और c माइनस, सो ये यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस में आटा, ठीक है। इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया c प्लस आटा का होल स्क्वायर बन गया ना। क्या लेके चल रहे हैं, a प्लस आटा b, a प्लस में आटा b, मैं ना पेन बदल लेती हूँ, a प्लस में आटा b इक्वल टू c प्लस आटा अपन में c माइनस आटा, रेशनलाइजिंग किया c प्लस आटा अपन c प्लस आटा, ऊपर क्या बच गया c प्लस आटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई है, a प्लस में देखिएगा a प्लस में आटा b इक्वल टू बन गया है c प्लस में आटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में क्या बन गया c स्क्वायर प्लस आटा स्क्वायर माइनस ऑफ आटा स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे c स्क्वायर प्लस आटा स्क्वायर एंड प्लस में 2c आटा एंड अपॉन में क्या दे दिया आपको c स्क्वायर प्लस में 1। इसको मैं थोड़ा सा कम ले लूँगी ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई सी स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा -1 एंड प्लस में क्या बन गया 2c आइटा एंड अपॉन में क्या बन गया सी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो देखो कि क्या वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, ए की वैल्यू निकाल दूंगी। ए क्या है मेरा रियल पार्ट, बी क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल गई है क्या, देखो ए वैल्यू सी स्क्वायर -1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास बन गई है सी स्क्वायर -1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी की वैल्यू बन गई है 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, क्या लेके आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या करोगे इसका कंप्लीट का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या करोगे इसका कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा सी स्क्वायर -1 इस एंड सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या बन जाएगा 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको नीचे क्या है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा है दोनों में। तो ये सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी क्या सी स्क्वायर, यहाँ पे बन गया सी स्क्वायर प्लस 1 -2c स्क्वायर और इधर ये क्या है प्लस में 4c स्क्वायर और नीचे वाली बनी हुई है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपली देखो यहाँ पे ये माइनस का 2c स्क्वायर, ये प्लस का 2c स्क्वायर 4c स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा क्या सी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस में 2c स्क्वायर, राइट ना। ये 4 है, ये यहाँ पे 4 है बेटा, 4 है 4 है 4 है 4 है और ये क्या बन जाएगा 4c स्क्वायर, राइट। तो सिंपली आपके पास वैल्यू क्या बन गई है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल वैंसिल करके ये क्या बन जाएगा 1। तो हमें प्रूव क्या करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, आ गई है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दिखाना क्या है कि बी बाई ए, बी क्या है ये वैल्यू रखी और ए क्या है ये वाली वैल्यू रखी, दिस अपॉन में दिस करोगे ना तो देखो ये तो कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा,
बच जाएगा क्या 2c/(c²-1) तो सिंपली वैल्यू ये रहेगी। क्लियर? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो समझाते टाइम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद करोगे ना तो कुछ भी हार्ड नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो बिल्कुल क्वेश्चन को देखोगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी लगाते जाओ और आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, अब तुम खुद इस क्वेश्चन को देखो, लेकिन करने के बाद तुम्हें लगेगा कि बहुत ईजी है। ठीक है, देखो x प्लस में आयटा बाई की क्यूब इक्वल टू a प्लस में आयटा बी। ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी है आपको, थोड़ा सा ये ले लेते हो। ठीक है, ये दे दिया आपको x प्लस में आयटा y की पावर 1/3 एंड दैट इक्वल टू क्या है, a प्लस में आयटा b। अब क्या कर सकते हो आप, x प्लस में आयटा y एंड दैट इक्वल टू क्या, इस दोनों तरफ क्यूब लगा दिया तो a प्लस में आयटा b का क्यूब। ये क्या है, a प्लस b का क्यूब की फॉर्मूला लगा दो, क्या लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तुम्हें याद है a प्लस b का क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस b 3ab²। ठीक है ना, तो इसकी के ऊपर वैल्यू लगा दो बस, आयटा b का होल क्यूब एंड प्लस में 3b², b² क्या है, बी आयटा b का स्क्वायर इंटू a एंड प्लस में 3a² एंड इंटू में आयटा ऑफ b। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या करेंगे, x प्लस में आयटा y एंड दैट इक्वल टू क्या बन गया है मेरे पास, रियल को इकट्ठा लिख लेती हूँ। देखो यहाँ से बन जाएगा आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर क्या बनेगा -1 एंड माइनस का 3b² इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रियल पार्ट को लिख रही हूँ मैं, a³ माइनस में बन जाएगा आपके पास 3ab² एंड प्लस में आयटा आयटा वाली इकट्ठे कर ली, एक आयटा ये बैठा और एक आयटा इधर से आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या 3a² एंड माइनस में b³ और इंटू में क्या है मेरे पास आयटा। राइट, देखो x क्या आ गया मेरे पास ये पार्ट और y क्या आ गया ये पार्ट, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू y। अब क्या करोगे, हमें लेना क्या है, x अपोन में a प्लस y अपोन में b। तो x अपोन में a करेंगे, मान लीजिए a, तो दिस अपोन में a करूँगी, y अपोन में b करूँगी तो दिस अपोन में b करेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरा a कॉमन आ रहा है ना, a कॉमन आ रहा है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या a² माइनस 3b²। यहाँ से क्या हो रहा है b कॉमन आ रहा है 3a² माइनस में b² आ रहा है ना, तो सिंपली आपको क्या रखना है, दिस इज x बाई a एंड दिस इज x बाई b। सिंपली आपको क्या लिख लेना है x बाई a प्लस में y बाई b। समझ में आया ना, यहाँ से a कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ से b लेके कॉमन काट देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी क्या a², यहाँ से a² बचेगा एंड माइनस में 3b² एंड प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा 3a², यहाँ से b कॉमन ले लिया ना तो 3a² माइनस में b²। राइट, सिंपली आप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, देखो a² इधर, 3a² इधर, तो क्या बन गया 4a², 3b² इधर, b² इधर, माइनस का 4b², 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास a² माइनस में b²। सिंपली क्या करना है, क्यूब लगानी है, क्यूब लगा के सिंप्लीफाई कर लेना है, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेना, एक्स निकाल लेना, वाई निकाल लेना, जो कंडीशन दे रखी है आपको उसको अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है ना हार्ड, करोगे ना, जो खुद करते हैं ना तो इतना हार्ड नहीं लगता है, समझाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे दी है आपको कि इफ 1 प्लस आयटा, यहाँ पे देखिएगा सिंपली इफ 1 प्लस आयटा, 1 प्लस 2 आयटा, 1 प्लस 3 आयटा अप टू सो। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने नहीं कर रखा है, लेकिन तुम्हें ये अनजाने से क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं प्रैक्टिस किए हुए, इसीलिए अनजाने लग रहे हैं, अदरवाइज ये अनजाने क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी। जब 11th-12th में आप करते थे ना तो यही क्वेश्चन आप चुटकियों में कर जाते थे। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों तरफ क्या लगा दूँगी, मॉडुलस लगा दूँगी। तो मॉडुलस जैसे ही लगेगा, दिस मोड मैं ये लगा रही हूँ, दिस मोड अलग अलग हो जाता है ना। देखो आपको पता है ना, Z1 Z2 का मोड क्या हो जाता है, मोड ऑफ Z1 एंड मोड ऑफ Z2 होता है ना। तो सभी का क्या कर देंगे हम, अलग अलग लगा देंगे, राइट। तो आपको पता है कि मोड ऑफ Z इक्वल टू मोड ऑफ X प्लस में आटा वाई, एंड दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस में आटा वाई, सॉरी वाई स्क्र हो जाएगा ना। और इसका क्या ले लेंगे, एक्स स्क्र, इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ से सिंपली वैल्यू लोगे ना, दोनों तरफ आप जब मॉडुलस को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, जब अलग अलग कर लोगे सभी का अलग अलग हो गया, तो यहाँ से इसका मॉडुलस हटाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 1+1। एंड यहाँ से हटाओगे 1 प्लस में 4, एंड रूट ऑफ 1 प्लस में 9, एंड रूट ऑफ अप टू सोन रूट ऑफ 1 प्लस में n स्क्र, एंड दैट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 5 एंड अप टू सोन। सभी दोनों तरफ क्या कर दोगे, रूट हटा दोगे, ये बन जाएगा रूट 2, रूट 5, रूट 10 एंड अप टू सोन क्या बन गया, रूट 1 प्लस में n स्क्र, एंड दैट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। अब ये सभी क्या, सभी की पावर सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू सोन 1 प्लस में n स्क्र, और इसकी सभी की पावर भी हम 1/2, एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वही आ जाएगा 2.5 10 अप टू सोन 1 प्लस n स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जब क्वेश्चन आपने देखा तो लगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन होगा, नहीं लगा ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो दे रखा है ना दिमाग में आए कि हमें ये किस टाइप से कर सकते हो, ये मान लीजिए दिमाग में नहीं आया, तो आपको ये तो आ ही गया होगा कि इसका यहाँ से इसको कहाँ कैसे लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला लग रहा है वही तो राइट हैंड साइड लेफ्ट में लगेगा। दोनों तरफ सेम फॉर्मूला लगा दो बस, सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस में आटा वाई एंड w इक्वल टू दिस। ओके, खुद भी करके देखा करो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करो ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो आप कॉपी पेन लेके ही करो, तो ही आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि आपको ना जब पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा कि हमें आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है, आप भूल रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या दे दी है, x प्लस में आटा वाई। कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस विदाउट पेन कॉपी नहीं करनी चाहिए, खुद करके देखोगे तुम्हें क्लास कंप्लीट होते होते ये लगेगा कि यार बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते थे और हम कर सकते थे। डब्ल्यू लगा ले, ओमेगा लगा लो, ठीक है, डब्ल्यू ही लगा लो, चलो डब्ल्यू इक्वल टू दिस एंड मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1, जेड इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखा है, दे क्या रखा है, जो दे रखा हो ना उसको लेके चलो, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1। अब मोड डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ 1 माइनस में आटा जेड अपॉन में जेड माइनस में आटा, इस कंप्लीट का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस को अलग अलग ले लो, मोड ऑफ 1 माइनस में आटा जेड एंड अपॉन में मोड ऑफ जेड माइनस में आटा, एंड दैट इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यही ले जाओ, मोड ऑफ 1 माइनस में आटा जेड, एंड इस वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, मोड ऑफ जेड माइनस में आटा, राइट। अब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई। जेड की वैल्यू क्या रखी, एक्स प्लस में आटा वाई, क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस में आटा, एंड ये क्या है, एक्स प्लस में आटा वाई, एंड दैट इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स प्लस में आटा वाई माइनस ऑफ आटा, ठीक है। क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, इमेजिनरी इमेजिनरी, रियल रियल। अब ये आयटा अंदर जाके आयटा स्क्वायर बना देगा, -1 क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो सिंपली क्या बन गया, 1 प्लस में वाई एंड माइनस में आयटा ऑफ एक्स, एंड दैट इक्वल टू क्या गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रही हूँ मैं, एक्स प्लस में आयटा बाहर ले लिया, यह क्या बन गया, वाई माइनस में 1 एंड माइनस। अब दोनों तरफ मोड का खोल दो, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रियल क्या है, एक्स, इमेजिनरी यहाँ पे एक्स, और रियल क्या है, वाई माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में वाई का
होल स्क्वायर एंड प्लस में एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू, ये रूट में पहले ही काट रही हूँ, ठीक है ना, दोनों तरफ रूट आएगा तो अपने आप ही कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, इधर इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस में ये बन गया क्या, वन प्लस में वाई का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू वाई माइनस में वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वन प्लस में वाई दैट इक्वल टू वाई माइनस में वन। नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर खोल दोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर खोल दोगे, स्क्वायर जब खोलोगे ना, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि जो माइनस आएगा ना वही तो खेल पलटेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि y प्लस वन का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू वाई माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, जो गड़बड़ मैंने की वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, वाई स्क्वायर एंड प्लस में टू वाई एंड प्लस में वन दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एंड प्लस में वन एंड माइनस का टू वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, अब कैंसिल कर दो, वन से वन कैंसिल, और ये जो टू वाई है उस साइड जाएगा, कितना बन जाएगा, फोर वाई एंड दैट इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, वाई इक्वल टू जीरो, और जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर काट दिया ना तो फिर आपको कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिंपल कट जाएगा वाई से वाई। यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो वैल्यू है वो वाई इक्वल टू जीरो आ चुकी है। जैसे ही वाई इक्वल टू, जहाँ पे मेरे पास वैल्यू दे रखी होती है एक्स प्लस में आइटा वाई और वाई मेरा जीरो हो जाता है, तो जो हमारी वैल्यू होती है वो प्योरली रियल नहीं होती क्या, वही तो हमें दिखाना था कि ये जो वैल्यू है क्या ये प्योरली रियल है कि नहीं। इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि ओमेगा मोड डब्ल्यू का मॉडुलस जो वन के बराबर लेंगे तो क्या वो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा या कौन सा ही नहीं होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, जो कंडीशन थी वो लेके चले, वो जो वैल्यू लगाई, हमने अलग अलग मॉडुलस लिया, मॉडुलस को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरा जो रियल पार्ट था वो जीरो आ चुका है, तो जो वैल्यू हो गई ना वो क्या बन जाएगी आपकी, प्योरली रियल नंबर। क्लियर, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। ओके, ये सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा शायद, दोनों तरफ क्या करोगे आप, क्यूब लगा दोगे, क्यूब लगा के सिंप्लीफाई कर लेना, सेम सेम रिपीटेशन हो गई है। ओके, दैट इज माय फेवरेट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं आपको इजी वाले तरीके से कराऊंगी, ठीक है। जो दे रखा है ना उसको लेके चलो, दे क्या रखा है आपको, बीटा इक्वल टू वन, मोड ऑफ बीटा इक्वल टू वन। फाइंड क्या करना है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, केवीएस में, डीएसएसबी में, स्टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, वन माइनस में अल्फा बार बीटा, जो दे रखा है ना उसको यूज करो। इस वन की जगह में क्या लिख सकती हूँ, मोड ऑफ बीटा लिख सकती हूँ, राइट ना, एंड मोड ऑफ बीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, जेड जेड बार इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यहाँ से बीटा को क्या लिख सकते हो आप, बीटा बीटा बार लिख सकते हो ना। और यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, बीटा बीटा बार एंड दैट इक्वल टू मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू वन, तो यही है ना। क्या लिख सकते हो आप, मोड ऑफ बीटा इक्वल टू वन, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन और बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा बीटा बार लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस वन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा बीटा बार लिख सकती हूँ। यही है टर्निंग पॉइंट हमारे क्वेश्चन का। ये क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ लिया मैंने बीटा एंड बीटा बार एंड माइनस में अल्फा बार एंड बीटा, यहाँ से आप क्या करोगे, बीटा कॉमन ले लो, राइट। तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा, आपके पास ऊपर रहेगा, अलग अलग ले ले, नहीं अभी इधर ही रहने दो, अल्फा, और यहाँ से मैं बीटा बाहर ले लिया और ये बन जाएगा बीटा बार माइनस का अल्फा बार एंड यहाँ से कंप्लीट का मॉडुलस। देखिए यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या बन गई है, बीटा माइनस में अल्फा का मॉडुलस अलग से ले लिया, मैंने बीटा का मॉडुलस अलग से ले लिया और ये क्या बन गया, बीटा माइनस अल्फा का कंप्लीट बार, मॉडुलस बाहर है। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, मोड ऑफ जेड इक्वल टू, अगर मॉडुलस जेड का लेते हो या उसके कंजुगेट का मॉडुलस लेते हो तो सेम आता है। तो ये क्या है, कंजुगेट का मॉडुलस, और ये क्या है, वैल्यू का मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है, वन, सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो ऑप्शन रहेगा, मतलब इसकी कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल हमने किया क्या, ये वैल्यू हमें दे रखी है, हमें ये पता है कि जेड जेड बार इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है, तो बीटा बीटा बार इक्वल टू बीटा स्क्वायर नहीं होगा, और बीटा स्क्वायर अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती ना तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस सकते थे। ठीक है, तो बीटा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, बीटा बीटा बार, बीटा बीटा बार लिखा, तो यहाँ से आप बीटा को बाहर ले लिया है, जैसे ही बीटा को बाहर लिया यहाँ क्या बच गया, बीटा बार माइनस का अल्फा बार, जैसे ही हमने क्या किया, अलग अलग मॉडुलस लगा दिया, तो ये तो क्या बन गया 1, और ये क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक बार क्वेश्चन तुम खुद करके देखो कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, फाइंड द जिस, ये वैल्यू क्या दे दी है 1 माइनस में आटा, इसके मॉडुलस की पावर x एंड दैट इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू को सोल्व कर लेना है। जब इसका मॉडुलस खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये और कंप्लीट का रूट बन जाएगा ना। सिंपली करके दिखाओगे 1 प्लस में 1, और इसका क्या ले लेंगे रूट, और उसकी होल पावर क्या दे रखी है x एंड दैट इक्वल टू 2x, और ये क्या है 2 की पावर, ये एक मिनट इसको थोड़ा हटा दो, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर, ये 1/2 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ x/2 एंड दैट इक्वल टू 2 की पावर x। बेस दोनों का बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी दोनों की बराबर, x/2 इक्वल टू x, है ना। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -x/2, इसको इस साइड लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा x/2 एंड दैट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या बन गया, x इक्वल टू 0 में तो दोनों ही वैल्यू सोल्व हो रही है, यह 0 रखो या 0 रखो, 1 इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन नहीं है। जब x ही 0 बन गया तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नो सोल्यूशन। ये कहता है कि फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी, जब मेरी x ही वैल्यू 0 हो गई है तो किस टाइप का सॉल्यूशन निकालेंगे। सिंपल क्या किया है, देखो वैल्यू दे रखी है क्या, ये सिंपल जो दे रखा हो ना उस पर अटैक करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको दिख रहा है क्या मॉडुलस, यहाँ क्या दिख रहा है 2 की पावर x, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग कहाँ जाएगा पता है, लोगरिथम लगाओगे नहीं बाबा, आपको क्या करना है मॉडुलस को सोल्व करो, सोल्व किया तो 20 बराबर आ गई, पावर को इक्वल किया, x की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, थ्योरी एडवांस लेवल की थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में कवर करवा दी है, जा करके वो देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले आए थे, मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से करवाया है। स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले जब मैंने कहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ a प्लस आइटा b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, एंड रूट क्या ले रहे हो, ये क्या है मोड ऑफ z, ये है मोड ऑफ z, एंड प्लस में रियल पार्ट आइटा 1/2 मोड ऑफ z माइनस ए। ठीक है, ये कब है जब यहाँ प्लस है, माइनस हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तो देखो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये जो प्लस है ना इधर माइनस आएगा क्योंकि माइनस ले रखा है ना, तो ये क्या है मोड ऑफ जेड प्लस में रियल पार्ट माइनस ऑफ आइटा 1/2 एंड कंप्लीट का रूट मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट। ये क्या है आपका, जब आपके पास वैल्यू दे रखी हो ए प्लस में आइटा बी और उसका रूट निकालना हो, इट ये इन जर्नल क्या दे दिया आपको, अगर रूट जेड में दे रखा है प्लस माइनस में, एंड रूट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपन में 2 प्लस आइटा रूट ऑफ मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड एंड अपन में 2 एंड इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब मेरे पास इमेजनरी पार्ट लेस देन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और ये फॉर्मूला को हल्के में नहीं लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, श्योर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, बस खत्म नहीं भाई, खत्म तो नहीं होना चाहिए। ओके देखिए, यहाँ रियल पार्ट मेरे पास इमेजरी पार्ट लेस देन हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ तो ये माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस आ जाएगा, बस, और फॉर्मूला सेम है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकालो। यहाँ से वैल्यू क्या दे दी आपको, जेड की वैल्यू दे दी, थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं एक मिनट, क्योंकि
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाता है ना, 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है फिर। ओके, यहाँ देखिएगा जेड की वैल्यू क्या दे दी है, जेड इक्वल टू 7 माइनस में 24 आएगा। ठीक है, मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल जो चाहिए वो ले लो। ठीक है, 7 का स्क्वायर एन प्लस में 24 का स्क्वायर एंड इसका क्या ले लोगे, कंप्लीट का रूट ले लो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कंप्लीट ये 625 का रूट और ये क्या बन जाएगा 25। ठीक है, तो मोड जेड मुझे मिल गया, एक्स क्या है मतलब रियल पार्ट क्या है 7। ठीक है, सिंपल वैल्यू ले लो। तो ये जो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट ऑफ ए माइनस में आइटा बी वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस में रूट ऑफ ये क्या है जेड ले लिया, मान लो जेड की इक्वल टू ले लिया, मोड ऑफ जेड प्लस में रियल पार्ट ऑफ दिस एंड अपॉन में क्या है 2 है माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस आइटा ऑफ क्या बन जाएगा मोड ऑफ जेड एंड माइनस में रियल पार्ट ऑफ दिस एंड अपॉन में 2, और ये 2 जो है ना नीचे है, ये रूट सबके ऊपर है। ठीक है, तो मोड जेड यहाँ पे कितना आ गया, प्लस माइनस में मोड जेड कितना है 25 एंड प्लस में 7 एंड अपॉन में 2। ठीक है, एंड माइनस में आइटा एंड दैट इक्वल टू 25 माइनस में 7 एंड अपॉन में 2। क्लियर, इधर समझ में आ गया होगा, ये प्लस माइनस बाहर है। अब 25 प्लस में 7 32 एंड 32 अपॉन में 2 16 और 16 का रूट लगाओगे तो कितना बन गया 4 माइनस में आएगा। अब देखो 25 माइनस 7 कितना जाएगा 18 और 18 अपॉन में 2 9 और 9 का जब आप 9 को क्या लिख सकते 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बन जाएगा इधर। अगर समझ में क्या किया, हमें वैल्यू दे रखी है 7 माइनस में 24 आएगा, देन इसका क्या निकालोगे आपको रूट ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का रूट निकालना है। तो सबसे पहले मोड जेड निकालोगे, मोड जेड मेरा कितना आ गया 25। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर हो गया बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास जेड की वैल्यू क्या दे दी 5 प्लस में 12 आएगा। ठीक है, आपने ट्रिपलेट सुने कि 7 देखो 7 और 24 होता है तो 25 आता है। ठीक है, और 5 और 12 होता है तो क्या आता है 13 आता है ना, और 2 और 3 होता है तो 5 आता है। मतलब ये कुछ ट्रिपलेट हैं, आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जब मोड लोगे ना तो 13 आएगा। क्यों करके देख लो, मोड जेड इक्वल टू कितना लोगे 5 का स्क्वायर एंड प्लस में 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना है 144, 25 प्लस में 144 और ये कितना बन जाएगा 169 का रूट एंड दैट इक्वल टू कितना बन जाएगा 13। तो डायरेक्ट भी याद रखोगे ना ट्रिपलेट है, ये कितना बन जाएगा डायरेक्ट मोड जेड इक्वल टू 13 आ जाएगा। जब आपके पास एक ट्रेंगल होती है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 3 नहीं होता, ये सिर्फ 4 होता है, 3 और 4 होता है, 3 और 4, 3 यहाँ ले लिया मैंने 4, तो जब इसका स्क्वायर करोगे ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और ये क्या होता है मोड ऑफ जेड ही तो होता है ना, क्योंकि ये भी तो ये वैल्यू क्या लेते हैं जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, कोई पॉइंट लिया था हमने यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया था, ये मेरा क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई वाई, तो ये क्या होता है मोड ऑफ जेड। ये वैसे ही ट्रायंगल का क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से इसके ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक दिन मैं आपको जब कराऊंगी ना तो बहुत 4-5 ट्रिपलेट करा दूंगी इकट्ठे, 10 ट्रिपलेट एक याद हो जाएंगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो मुझे तो ध्यान था कि 7 और 24 का कितना होता है 25 आ जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो कितना आ जाएगा 5 प्लस में 12 आटा एंड दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में रूट ऑफ कितना आ जाएगा 13 माइनस का 5 अपॉन में 2 एंड यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा आइटा एंड यहाँ भी कितना आ जाएगा 13
सॉरी यहाँ प्लस आएगा, शुरू में प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, 13 माइनस में 5 एंड अपॉन में 2 और ये बाहर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में एंड दिस 13 प्लस में 5 9 18 18/2 9 और 9 को करोगे 3 का स्क्वायर, उसके से स्क्वायर कैंसिल, क्या बन जाएगा आपके पास 3 एंड प्लस में आएगा यहाँ कितना आ जाएगा 13 माइनस में 5 कितना आ जाएगा 8 एंड 8/2 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो, रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2। तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, फॉर्मूले पे याद रखना है, तो डायरेक्ट आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म। देखिए यहाँ पे ना जब आप पोलर फॉर्म करते हो ना तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पोलर फॉर्म लिख किस तरीके से रहे हो, कि कैसे लिखते हो। जब आपके पास वैल्यू दे रखी होती है एक्स प्लस में आटा वाई, एक्स माइनस में आटा वाई, तो आप पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मिनट पेन की तरह गया, देखो जब आपके पास z इक्वल टू दे रखा है x प्लस में आटा y, तो x इक्वल टू क्या लिखते थे r कोस थीटा एंड y इक्वल टू क्या लिखते थे r ऑफ साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन कोस में लिखनी है। ओके तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या बन रहा था r इंटू में कोस थीटा एंड प्लस में साइन ऑफ थीटा, आटा साइन ऑफ थीटा। वेयर थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या लेते थे हम, tan इनवर्स y बाई x और इसका मॉडुलस, ठीक है। जिस भी क्वाड्रेंट में होगा वहाँ पे आप आराम से लिख सकते थे। देखो क्वाड्रेंट में फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू सेम आ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा आ जाएगा, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई माइनस में थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ थीटा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे 0 और नेगेटिव पे पाई, और एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है ओनली प्योरली पे वैल्यू में पाई/2 और नेगेटिव है तो माइनस ऑफ पाई/2। तो कंप्लीट आप अगर आपको थीटा ओनली पता है तो आराम से किसी भी क्वाड्रेंट के आप आर्ग्यूमेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। ओके एक बार अभी क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन हमारे दे रखा है क्या, -3√2 एंड प्लस में 3√2। सबसे पहले ना ये मेरा क्या है x, ये क्या है y, सबसे पहले थीटा ही निकाल लो। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, y कितना है 3√2 एंड x कितना है -3√2, ठीक है। इसका क्या ले लोगे मॉडुलस, इसका भी क्या ले लोगे मॉडुलस, तो वैल्यू क्या आ गई पाई/4। लेकिन यहाँ बात नहीं बनी, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है पाई माइनस में थीटा, पाई माइनस में थीटा, थीटा कितना है पाई/4, क्या आ जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। अब मोड जेड निकाल दो, मोड जेड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मोड जेड मतलब आर की वैल्यू क्या होती है मोड ऑफ जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास आर की डायरेक्ट आर भी लिख सकते हो आप, सिंपली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 3√2 का स्क्वायर एंड प्लस में 3√2 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लोगे होल कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना, कंप्लीट रूट ले लोगे। ये क्या बन जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हट जाएगा 2 18 एंड प्लस में ये भी क्या बन जाएगा 18 और इसका कंप्लीट का क्या ले लोगे 20, ये क्या बन जाएगा 36 का रूट और ये क्या बन जाएगा 6, ठीक है। सिंपल आप पोलर फॉर्म में लिखो, पोलर फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी मोड ऑफ सॉरी जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा आर इंटू में कोस थीटा प्लस में आटा ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 6 इंटू में कोस थीटा कोस ऑफ 3 पाई/4 एंड प्लस में आटा ऑफ साइन 3 पाई/4, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या। सबसे पहले आपको थीटा निकालना है, फिर आपके पास देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है, जैसे ही क्वाड्रेंट में बैठा हो वही वैल्यू लगा देनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप थीटा निकालते हो पाई माइनस थीटा होता है, वैल्यू ले ली। हमें पता है चाहिए क्या आर भी चाहिए, आर की वैल्यू क्या होती है मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा R6 आ जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ना नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो तुम खुद करके देखना, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थीटा ही आ जाएगा, सिंपल π/4 आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ π/4 आ जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, सॉरी ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई एंड प्लस में थीटा, थीटा क्या है π/4, ठीक है। तो ये कौन से उसमें चले जाएगी, -3π/4, -3π/4, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या आ जाएगा, -π/4। और आर क्या आ जाएगा इधर, आर इक्वल टू मोड ऑफ जेड एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। इसका भी √2, इसका भी √2, सिंपल थीटा चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं। इसका थीटा π/4, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी √2 एंड कोस ऑफ π/4 एंड प्लस में आयटा साइन ऑफ π/4, ये वैल्यू रहेगी। इसका क्या रहेगा, -3π/4, इसका क्या रहेगा, -π/4। कोस फोर्थ में चेंज नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बस सिंपल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या लिया है कि कंप्लीट जो हमारा चैप्टर था ना उसकी मैंने थ्योरी ली है और डायरेक्ट डाली है। देखो चीज़ें मैंने इकट्ठी क्यों ली हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, बस ठीक है ना। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, मैं पहले बता रही थी, स्मार्ट बोर्ड नहीं है और इसलिए ना आपको सिंपली एडजस्ट करना है। आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट आपको सही मिलेगा, बस प्योर मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसका कंप्लीट का डिटेल निकाल ले कि ताकि आपको एक रिवीजन भी हो जाए और ओवरव्यू मिल जाए कि हमने किया क्या। आपको पता है कि ये क्या है, अरे भाई आजा, माइनस ऑफ रूट -1 आयटा होता है। आयटा की वैल्यू ये होती है, मैंने बहुत बार करवा चुकी हूँ। ये प्लस माइनस नेचुरल नंबर, ठीक है, के कोई भी रिमाइंडर दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू ना इसके रिमाइंडर के बराबर आएगी, मतलब रिमाइंडर का पावर में लगेगी, बराबर होगा, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए दे रखा है तो माइनस ऑफ ए का रूट लोगे तो आइटा ऑफ √a बन जाएगा, ठीक है। अब √a √b एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक तो जरूर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयटा आयटा स्क्वायर क्या बना देगा, आपको माइनस बना देगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर, ए कोई भी नंबर दे रखा है, देन जेड इक्वल टू ए प्लस में आयटा बी इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको भी, अरे बाबा मैं इतनी रामायण पूरी करा दी है, तो ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर इमेजरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल बन जाएगा, रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजरी बन जाएगा, ठीक है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रियल रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजरी इमेजरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ दिखा रखा है, माइनस करोगे तो रियल रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजरी इमेजरी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करवा चुकी हूँ, डिवीजन करवा, इनवर्स रेसिप्रोकल करवा चुके हैं, ठीक है। डिवीजन हो चुका है, इनमें से क्या चीज़ है जो हमने नहीं किया है। रेसिप्रोकल को ऐसे लिख सकते हो, जेड बार अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। सिंपल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिटेल में करवा चुके हैं, डिटेल में थ्योरी डिटेल में कवर कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, मोड जेड दैट इक्वल टू दिस एंड दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स प्लस में आटा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। क्या बन गया, एक मिनट तो पेन लेती हूँ, ये क्या बन जाएगा, अभी अभी मैंने कराया ना पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड एक्स प्लस में आटा वाई आर इंटू कोस थीटा प्लस आटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, आइलर फॉर्म में, आइलर फॉर्म क्या बन जाएगी, ई की पावर प्लस माइनस आइटा ऑफ थीटा, और ई की पावर आइटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ थीटा प्लस में आइटा ऑफ साइन ऑफ थीटा, और ई की पावर माइनस आइटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ थीटा माइनस में आइटा ऑफ साइन ऑफ थीटा होती है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, जेड इक्वल टू आर को, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म कोस थीटा प्लस में आइटा ऑफ साइन थीटा होती है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, की पावर आइटा ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे आइलर फॉर्म में क्या बन जाएगी, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
कंप्लीट थ्योरी एंड इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दी है। इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। एक एक्सरसाइज एक क्लास और लेके आ सकते हैं इसके ऊपर, ताकि आपके कंप्लीट जो डाउट्स हैं वो कवर कर हो जाए। कौन सी टॉपिक हैं जो कॉम्प्लेक्स में आपके ज़्यादा डाउट है, मैं उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक कवर करा दूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि इससे रिलेटेड एक क्लास आनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।